हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई पुस्तक जो एसएससी सीजीएल और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है। मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 आज हम लोग देखेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और ये सीरीज ओल्ड इज गोल्ड चल रहा है और कुछ कारण से जो है सीरीज रुक गया था और अब जो है वीडियो नियमित रूप से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इसमें व्याख्या सहित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। यहाँ से जो है सामान्य अध्ययन के प्रश्न है 30। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो सही आंसर है वो है आपका 1972 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए संसद ने 1972 में वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम पारित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2011 की जनगणना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश का जो है सबसे कम जनसंख्या घनत्व था, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा एक देश G8 का सदस्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ये जो है स्पेन जो है सदस्य देश नहीं है G8 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रिक्स देशों में से एक नहीं है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कनाडा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में किस राष्ट्रीय नेता की स्मृति में उनके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। प्रत्येक वर्ष जो है 31 अक्टूबर को लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, किस संस्था को पिंजरे में बंद तोता कहा गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका केंद्रीय जांच आयोग। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। पिंजरे में बंद तोता केंद्रीय जांच आयोग CBI जिसे कहते हैं को कहा गया है। इस संस्था की स्थापना अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम आयोग 1962-64 ने की थी। यह वैधानिक संस्था नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम 1946 से शक्ति मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का या के उद्देश्य हैं या है। तो क्या उद्देश्य है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के। तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका गांव को मुख्य सड़क से जोड़ना, ये भी है, पक्की सड़क बनाना ये भी है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो इसका सही आंसर है वो है आपका शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार में है और यह जो है रोहतास जिला में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी के गुरु का नाम क्या था। तो इसका सही आंसर है रामदास पांडे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। शिवाजी के धार्मिक गुरु रामदास तथा गुरु एवं संरक्षक दादा कौन देव थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। तो किसको जाता है। इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा एक अन्य तीनों का समसामयिक नहीं था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मिलिंद। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्यों ये जो है समसामयिक नहीं था। तो इसका कारण ये है कि बिंबिसार, गौतम बुद्ध और प्रसेनजीत सभी समकालीन थे, जबकि मिलिंद यानी मिनांडर जिसे कहा गया है ये जो है समकालीन नहीं थे। ये 175 से 145 ईसा पूर्व में थे और बाकी सभी जो है 500 और 400 5वीं और 500 ईसा पूर्व और 400 ईसा पूर्व के बीच में थे। तो ये जो है इसमें जो है समसामयिक नहीं था, समकालीन नहीं था कह सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट।
अथर्ववेद में कुल 20 मंडल है, 731 सूक्त एवं 5839 मंत्र हैं। इस वेद के महत्वपूर्ण विषय हैं ब्रह्मा ज्ञान, औषधि प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र यानी जादुई माया और वशीकरण। टोना टोटका भी इसके अंतर्गत आता है। और ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन वेद है। संगीत से संबंधित वेद जो है आपका सामवेद है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम लोग। 18वें दशक में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 13 का ऑप्शन नंबर बी, यानी अंबर युद्ध सबसे पहले हुआ। अंबर युद्ध कब हुआ था इसके बारे में देखते हैं हम लोग। अंबर युद्ध आपका 1734 ईस्वी में हुआ। उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ 1757 में। उसके बाद वांडीवाश का युद्ध हुआ 1760 ईस्वी में। उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में। तो ये जो है कालानुक्रम में है। तो सबसे पहले अंबर का युद्ध हुआ, प्लासी का युद्ध, उसके बाद हुआ वांडीवाश का युद्ध हुआ, उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 14 का जो सही आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी रामानंद ने सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया अपना प्रचार करने के लिए, संदेश को प्रसारित करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने के बाद ब्रिटिश शासन सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका खासी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। खासी जनजातीय क्षेत्रों में अंग्रेजों द्वारा सड़क निर्माण कार्य में ज़बरदस्ती मजदूर भर्ती किए जाने के कारण खासियों ने तिरुत सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। दूसरा है चोलों ने दक्षिण पूर्व एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो 16 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वारेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल थे जिन्होंने भारत में ब्रिटिश ढांचे पर आधारित एक नियमित पुलिस बल स्थापित किया। दूसरा है रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया। तीसरा है भारत दंड संहिता वर्ष 1860 में लागू हुआ। तो इसका जो 17 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 और 3 सही है। ये सही है तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो इसका सही आंसर है चित्तौड़। ये जो है 1857 के विद्रोह में जो है ये इलाका जो है ये क्षेत्र प्रभावित नहीं था। बाकी झांसी प्रभावित था, जगदीशपुर और लखनऊ ये सभी प्रभावित थे। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन। विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबद्ध है? तो इसका सही आंसर है जैम्बेजी नदी से संबंधित है विक्टोरिया जलप्रपात। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्यों झारखंड के सीमावर्ती हैं? तो बिहार जो है झारखंड से बॉर्डर साझा करता है, उड़ीसा भी, पश्चिम बंगाल भी। तो 2, 3, 4 सही है, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। झारखंड की भौगोलिक सीमाएं इस प्रकार है। उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। पंजाब जो है झारखंड से बॉर्डर साझा नहीं करता है, इसलिए पंजाब यानी एक ऑप्शन नहीं होगा। 2, 3, 4 होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 21 का जो सही सुमेलन है वो इस प्रकार है। सिमलीपाल, सिमलीपाल आपका जो है उड़ीसा में है, तो ए का 4 हो जाएगा। उसके बाद देहांग देबंग जो है अरुणाचल प्रदेश में है, बी का 3 हो जाएगा। उसके बाद नोकरेक जो है ये आपका मेघालय में है, तो सी का 5 हो जाएगा। और कंचनजंगा जो है आपका सिक्किम में है, तो डी का 1 हो जाएगा। इस तरह से जो है 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देख लीजिएगा इसे आप लोग, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो 22 का सही सुमेलन है कोयला जो है गिरिडीह में प्राप्त होता है। उसके बाद कोयला गिरिडीह में, तांबा आपका जो है अलवर में, बी का 3 हो गया। मैंगनीज जो है
मैंगनीज आपका धारवाड़ में प्राप्त होता है, सी का 4। और भूरा कोयला जो है, भूरा कोयला जयम कोंडम में पाया जाता है, तो डी का 2। इस तरह से जो है 22 का सही आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन। भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्यों का घटते हुए क्रम डिक्रीजिंग ऑर्डर में सही अनुक्रम है, तो कौन सा है? इसका सही आंसर है 23 का बी है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा जो है गन्ना उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद तमिलनाडु में, उसके बाद सबसे कम जो है आंध्र प्रदेश में होता है इन राज्यों के अपेक्षाकृत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। भारत के संविधान के निम्नलिखित कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? तो इसका जो सही आंसर है 24 का, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अनुच्छेद 24 के तहत, यानी अनुच्छेद 24 के तहत। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखाना या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह निषेध मानव अधिकारों संबंधी अवधारणाओं तथा संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों के अनुरूप है। वस्तुतः शोषण के विरुद्ध अधिकार का उद्देश्य एक वास्तविक सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को आवश्यक संशोधन किया जाना चाहिए? तो इसका जो सही आंसर है वो है पहली अनुसूची। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, तो क्या इसका लक्ष्य है पंचायती राज का? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण करना जो है पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य होता है। नेक्स्ट है 27 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका भारत के सार्वजनिक क्षेत्र का प्रथम एकीकृत इस्पात संयंत्र राउरकेला इस्पात संयंत्र सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित हुआ है। ये जो है गलत है, बाकी सभी सही है, तो इसे देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र की। सबसे ज़्यादा जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का है, उसके बाद महाराष्ट्र की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत किसानों को वितरित किए गए ऋण भारतीय जीवन बीमा निगम की राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के अधीन आते हैं। दूसरा है किसान क्रेडिट कार्ड धारकों को दुर्घटना में हुई मौत पर 50,000 रुपये तक तथा अस्थायी अपंगता होने पर 25,000 रुपये तक की राशि की वैयक्तिक दुर्घटना बीमा का प्रावधान है। तो 29 का जो सही आंसर है वो है आपका बी। इसमें जो है केवल 2 सही है, बाकी जो है एक गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो सही आंसर है वो न तो इसमें जो है फर्स्ट स्टेटमेंट सही है और न ही सेकेंड, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 30 का जो है हम लोग एक्सप्लेन देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था, और यहाँ जो आपका दिया है वो 26 जनवरी 1950 को, इसलिए ये गलत है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है, जो भारत सरकार के ऋण कार्यक्रमों के संचालन के लिए मौद्रिक नीति बनाता है, उन्हें लागू करता है। इसकी स्थापना हिल्टन यंग आयोग के सुझाव पर 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को हुई थी, और राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 से देखते हैं हम लोग। अब 31 से जो है झारखंड से संबंधित प्रश्न है। तो 31 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नागवंशी राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पालकोट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन। मुंडा पंचायत के लोग जहाँ बैठकी करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे अखड़ा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन। झारखंड राज्य का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये जो है 2000 ईस्वी में हुआ, और कब हुआ? तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिरसा मुंडा के जन्मदिन के शुभ अवसर पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। झारखंड राज्य के 14 लोकसभा सीटों में कितने अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 5। इसमें देखिए लोकसभा सीट जो है 14 है, और उसमें जनरल के लिए 8 सीट है, और आपका अनुसूचित जनजाति के लिए 5 है, और अनुसूचित जाति के लिए 1 है। तो 8, 5, 13, 1, 14 हो जाएगा टोटल। और अगर टोटल संसद के
संसद के सदस्यों की संख्या पूछा जाएगा तो लोकसभा का 14 और राज्यसभा का 6 होता है, टोटल 20 होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य झारखंड का नहीं है? तो घूमर नृत्य जो है झारखंड का नहीं है, बाकी पैका, नटुआ, छऊ ये सभी झारखंड के नृत्य हैं। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी झारखंड की चित्रकला शैली है? तो जादू पाटिया जो है झारखंड की चित्रकला शैली है, और बाकी सभी जो है ये आउट ऑफ झारखंड है, झारखंड से दूसरे राज्य की जो है ये चित्रकला शैली है। जादू पाटिया जो है झारखंड की चित्रकला शैली है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड के किस जनजातीय समूह द्वारा लिखने के लिए ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका संथाल, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 37 का जो है आंसर ए करेक्ट है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कौन सा गीत बसंत ऋतु के समय गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है जदुर गीत और बा, ये दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। बा हो जनजाति का बसंत ऋतु गीत है, और हो गीतों के प्रमुख भेद हैं बा, हैरो, नोमनामा, मांगे गीत इत्यादि। जादूर मुंडारी भाषा के लोकगीत है, यह बसंत ऋतु में गाया जाता है। 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सा विश्वविद्यालय एक डीम्ड विश्वविद्यालय है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका बीआईटी मिश्रा। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, सीएनटी एक्ट बनाने वालों में कौन शामिल थे? तो डॉक्टर डेविडसन थे, ये भी थे, मेजर हर्स्ट थे, बाबू राखालदास थे। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी इनमें से सभी थे, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41, भूगत बंध अथवा पूर्ण योग बंधक का तात्पर्य है? तो इसका क्या तात्पर्य है? 41 का जो सही आंसर है वह है आपका रैयत की अग्रिम ऋण के रूप में दी गई राशि को जो है भूगत बंध या पूर्ण योग बंधक कहा जाता था, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, मुंडा विद्रोह की अवधि क्या थी? तो इसका सही आंसर है 1895 से 1900 ईस्वी में जो है मुंडा विद्रोह हुआ, और मुंडा विद्रोह का नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो बिरसा मुंडा थे। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सीएनटी एक्ट लागू होने के पूर्व पहले वर्ष के सर्वे को क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है 43 का वो है आपका ट्रवर्स सर्वे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोयला भंडार में झारखंड का कौन सा स्थान है? तो कोयला भंडार में जो है झारखंड का पहला स्थान है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कोयला के उत्पादन में झारखंड का प्रथम स्थान है, यहाँ देश के कोयले के उत्पादन का लगभग 33% भाग उत्पादित होता है। झारखंड में कोयले की प्राप्ति गोंडवाना क्रम की चट्टानों से होती है। 45 नंबर क्वेश्चन, तिलैया डैम किस नदी पर स्थित है? तो ये इसका आंसर है बराकर नदी पे। तिलैया डैम बराकर नदी पर है। बराकर नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार है। इसका मुहाना दामोदर नदी तथा अपवाह क्षेत्र हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद में है। नेक्स्ट है 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो इसका सही आंसर है लाल मिट्टी जो है झारखंड में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। छोटा नागपुर के लगभग 90% क्षेत्र में लाल मिट्टी ही पाई जाती है। यह नीस एवं ग्रेनाइट चट्टानों के अवशेष से बनी है, इसलिए कम उपजाऊ होती है। दामोदर नदी का उद्गम कहाँ है? तो इसका सही आंसर है छोटा नागपुर का पठार। 47 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रांची में किसके सहयोग से एक इंसुलेटर तथा विद्युत उपकरण कारखाना स्थापित किया गया है? तो इसका 48 का जो सही आंसर है वो है आपका चेकोस्लोवाकिया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में कौन सी योजना चलाई गई थी? तो इसका जो सही आंसर है 49 का वो है आपका मिड डे मील, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। विद्यालय में बच्चों को लाने के लिए झारखंड में मिड डे मील योजना चलाई गई है। दोपहर भोजन की शुरुआत मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी शिक्षा विभाग ने 15 अगस्त 1995 में की थी। इस योजना को सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकायों द्वारा चलाए जा रहे प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों को दोपहर का भोजन देने की व्यवस्था है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, झारखंड पार्टी का गठन कब किया गया था? तो 50 का जो सही आंसर है वो है आपका 1950 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। जमशेदपुर में आदिवासी महासभा ने एक संयुक्त सम्मेलन आयोजित किया जो 2 दिन चला, 31 दिसंबर 1949 ईस्वी एवं 1 जनवरी 1950 ईस्वी तक चला। 31 दिसंबर 1949 को आदिवासी महासभा का नाम बदल करके झारखंड पार्टी कर दिया गया। 1 जनवरी 1950 को विधिवत गठित झारखंड पार्टी का अध्यक्ष जयपाल सिंह को बनाया गया, और झारखंड पार्टी का जो चुनाव चिन्ह था वो था मुर्गा छाप।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर है बिरसा मुंडा। नेक्स्ट है क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका आंसर है रामगढ़। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है झारखंड का सबसे छोटा जिला रामगढ़ है, और अगर यही जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला पूछता तो लोहरदगा हो जाता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। झारखंड का सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर है कैपिटल सिटी यानी रांची। नेक्स्ट है राज्य की जनजातीय आबादी का कितना प्रतिशत कृषि पर आश्रित है? तो इसका आंसर है लगभग 75% जो है कृषि कार्य करते हैं झारखंड में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से कौन सा ताप विद्युत केंद्र दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है? तो ये जो है पतरातू जो है दामोदर नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। बाकी जो है बोकारो थर्मल, दुर्गापुर, चंद्रपुरा, ये सभी दामोदर नदी घाटी परियोजना से सम्मिलित है। नेक्स्ट है किस जनजाति का निवास स्थल टंडा कहलाता है? तो इसका आंसर है बिरहोर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 57। सिंहबोंगा किस जनजाति का मुख्य देवता है? तो सिंहबोंगा जो है सभी जनजाति जो इसमें ऑप्शन में दिया है संथाल, उरांव, मुंडा, इनके जो है इन सभी जनजाति के जो ऑप्शन में दिए हैं इनके मुख्य देवता सिंहबोंगा कहलाते हैं, तो उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट है मींज जनजाति का निम्न में से कौन सा गोत्र चिन्ह है? तो इसका आंसर है मछली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59। निम्न में से कौन सा गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? तो इसका सही आंसर है वह आपका झंझाइन गीत। नेक्स्ट है 60 नंबर क्वेश्चन। रांची जिला टाना भगत पुनर्वास अधिनियम कब पारित हुआ? तो 60 का जो सही आंसर है वो है आपका 1948 ईस्वी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखें। टाना भगत आंदोलन किस जनजाति से संबंधित था? तो इसका सही आंसर है उरांव जनजाति से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। टाना भगत द्वारा चलाया गया आंदोलन 1914 ईस्वी में उरांव जनजाति से संबंधित है। यह संपूर्ण उरांव प्रदेश में जंगल की आग की तरह फैला। जतरा भगत जो उरांव समाज से थे ने अंग्रेजी राज के अत्याचार, जमींदारों द्वारा बेगारी, समाज में फैले अंधविश्वास एवं कुरीतियों से पीड़ित आदिवासी समुदाय को सन्मार्ग दिखाने का संकल्प लिया। नेक्स्ट है 62 नंबर क्वेश्चन। नागवंशी राजाओं की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बी यानी सुत्याम्बे। नेक्स्ट है भारत के राज्यों में झारखंड का क्रम कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 28वां। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 64 नंबर क्वेश्चन। झारखंड की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसका आंसर है दामोदर नदी। 64 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। दामोदर नदी जो है झारखंड की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 524 किलोमीटर है, जबकि झारखंड में यह 290 किलोमीटर दूरी तय करती है। और सबसे प्रदूषित नदी जो है झारखंड की दामोदर नदी ही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला है, तो कौन सा है? इसका सही आंसर है आपका रांची। यानी जो है जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला जो है रांची है। नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन। कौन से जलप्रपात को गौतम धारा के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि भगवान बुद्ध ने वहां स्नान किया था? तो इसका सही आंसर है जोन्हा जलप्रपात। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। सरकार द्वारा झारखंड क्षेत्र स्वशासी परिषद कब बनाई गई? तो 67 का सही आंसर है वो है आपका 1995 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 68 नंबर क्वेश्चन। झारखंड के पुरुषों की सबसे सामान्य पोशाक को क्या कहा जाता है, जो कपड़े का एक ही टुकड़ा होता है? तो इसका आंसर है भगवा कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। कौन सा शहर झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है देवघर। 69 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 70 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में स्थित है? तो इसका सही आंसर है 70 का सही आंसर है वो है आपका हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। अब यहाँ से सामान्य विज्ञान के प्रश्न हैं। इनमें से मानव शरीर में विटामिन सी का कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर है 71 का मृत ऊतकों की मरम्मत करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 72 नंबर क्वेश्चन। परमाणु रिएक्टर में इस्तेमाल किया जाने वाला शीतलक क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर है ये जो है 72 का सही आंसर है वह है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 73। इनमें से किसके द्रव्यमान का केंद्र उसके शरीर के बाहर स्थित होता है? तो इसका सही आंसर है
रिंग। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इनमें से किसकी कमी के कारण हाइपोकलेमिया होता है? तो इसका आंसर है पोटेशियम की कमी से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है डायनेमो परिवर्तित करता है, तो किसमें किसको परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनेमो परिवर्तित करता है। 75 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 76 नंबर क्वेश्चन, वायरलेस माउस कंप्यूटर से किस प्रकार कनेक्ट होता है? तो इसका सही आंसर है वह है आपका गामा रेज। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, आयोडीन की मात्रा की कमी को इनमें से क्या लेकर पूरा किया जा सकता है? तो इसका आंसर है आयोडीन युक्त नमक और समुद्री खाद्य पदार्थ को लेकर के पूर्ति किया जाता है आयोडीन की मात्रा को। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, गोबर गैस का मुख्य घटक होता है, तो क्या होता है? इसका आंसर है मीथेन। मीथेन का सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, रेडियम की खोज किसने की? तो इसका आंसर है मैडम दंपति क्यूरी, यानी मैडम क्यूरी भी कहीं कहीं लिखा रहता है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका है किलोवाट डैश को मापने की एक इकाई है, तो शक्ति को मापने की इकाई किलोवाट है। 81 नंबर क्वेश्चन, हीरा डैश का एक अपरूपी स्वरूप है, तो कार्बन का अपरूपी स्वरूप है हीरा। नेक्स्ट है 82 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन डैश के प्रभाव के कारण होता है, तो इसका सही आंसर है वह है आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन 82 का जो सही आंसर है वो है आपका नाभिकीय विखंडन न्यूट्रॉन के प्रभाव के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, परमाणु डैश से बने होते हैं, तो इसका सही आंसर है 83 का जो सही आंसर है वो है आपका इलेक्ट्रॉनों और न्यूक्लियस से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 84 नंबर क्वेश्चन, जस्तीकृत लोहे की चादरों पर डैश की एक परत होती है, तो किसकी? जस्ता यानी जिंक की परत होती है। नेक्स्ट है 85 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष डैश की एक माप है, तो तारों की दूरियां की एक माप है प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, और इससे बड़ी मात्रक होता है पारसेक। नेक्स्ट है 86 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी किरण अधिक मात्रा में प्रवेश करती है? तो 86 का जो सही आंसर है वो है आपका गामा किरणें। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 87 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसका प्रयोग एक स्नेहक के रूप में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 88 नंबर क्वेश्चन, लकड़ी डैश के निर्माण में इस्तेमाल होने वाला मुख्य कच्ची सामग्री है, तो इसका सही आंसर है कागज। नेक्स्ट है 89 नंबर क्वेश्चन, मध्याह्न यानी मेजॉन्स डैश में पाए जाते हैं, तो किस में पाए जाते हैं? इसका सही आंसर है 89 का कॉस्मिक किरणें, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 90 नंबर क्वेश्चन, ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला ईस्ट एक डैश है, तो इसका क्या आंसर है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। इसका स्टार लगा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग स्वयं करिएगा, देखिएगा क्या होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब जो है सामान्य गणित और रीजनिंग को आप लोग स्वयं सॉल्व करिएगा। अब हम लोग कंप्यूटर देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन है, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग का महत्व क्यों बढ़ता जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है 131 का वो है आपका हिंदी संचार माध्यम का उचित साधन है, और हिंदी में पत्र पत्रिकाओं और पुस्तकों की मांगे काफ़ी बढ़ी है इस वजह से, यानी ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 132 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हिंदी टंकन के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका हिंदी टंकन के लिए भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 133 नंबर क्वेश्चन, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग किया जाता है, तो इसका जो सही आंसर है पाठ्य तैयार करने और सुधारने में ये सही है, पाठ्य डेटा को प्रविष्ट करने और प्रोसेसिंग करने में यह भी सही है, एक पृष्ठ से दूसरे पृष्ठ में पाठ्य का प्रवाह सुनिश्चित करने में यह भी सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 134, टाइपिंग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका हिंदी, अंग्रेजी तथा अन्य भाषा की टाइपिंग समान रूप से एक ही कंप्यूटर और एक ही कीबोर्ड से किया जाता है, ये सही है। सभी भाषा के लिए अलग अलग फॉन्ट का प्रयोग किया जाता है, ये सही है। कृष्णा एक प्रकार का फॉन्ट है, ये सही है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135, हिंदी टाइपिंग में क्री के लिए कीबोर्ड में कौन सा बटन का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है Alt+01। 135 का सही आंसर है Alt+01, ये जो है शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 136 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर पर अक्षर क को टाइप करने का शॉर्टकट कमांड क्या है? तो इसका सही आंसर है Alt+0100। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137, ड्राइंग प्रोग्राम का उपयोग के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो
137 का देखते हैं हम लोग। इस प्रोग्राम का उपयोग मुख्य रूप से चित्र बनाने वाले कलाकारों द्वारा किया जाता है। उसके बाद है बी ऑप्शन है आपका, इनकी सहायता से विभिन्न प्रकार के चित्र बनाए जाते हैं। तो ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है 138 नंबर क्वेश्चन, DTP पैकेज का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है बाहरी वर्ड प्रोसेसरों तथा ड्राइंग प्रोग्राम्स द्वारा तैयार करने और उन्हें फॉर्मेट करने में, पाठ्य तथा चित्रों का स्क्रीन पर खाका तैयार करने और उन्हें फॉर्मेट करने में। तो इस तरह से जो है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139 नंबर क्वेश्चन, डेस्कटॉप प्रकाशन शब्द का सबसे पहले उपयोग किसने किया? तो इसका सही आंसर है पॉल ब्रेनर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। पेज मेकर में होता है तो क्या होता है? इसका जो सही आंसर है वह है आपका फोटो, आर्ट, कार्टून आदि सूचनाओं को एक ही फाइल में रखा जाता है। पेज मेकर में हर तरह की सामग्री को एक चित्र की तरह हैंडल किया जाता है। तो दोनों सही है, ए और बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 140, वेंचुरा पब्लिशर है तो इसका जो सही आंसर है DTP का एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर है, ये भी सही है। इसकी कार्यप्रणाली पेज मेकर से भिन्न है। तो ए और बी दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वेंचुरा पब्लिशर एक विशिष्ट सॉफ्टवेयर है जिसे कई पेशेवर डेस्कटॉप प्रकाशक वेंचुरा को पेज मेकर की तुलना में अधिक पसंद करते हैं। यह छोटे कंप्यूटरों पर भी आसानी से चल सकता है। नेक्स्ट है वेंचुरा पब्लिशर है तो 142 का जो सही आंसर है वो है आपका यह छोटे कंप्यूटरों पर भी चल सकता है, ये सही है। अलग अलग सामग्री को व्यवस्थित करने वाला प्रोग्राम है, ये सही है। इसका कार्यप्रणाली जटिल है, ये सही है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, यानी सभी सत्य है। नेक्स्ट है 143 नंबर क्वेश्चन, वेंचुरा पब्लिशर उपयोगी है तो किसके लिए उपयोगी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लंबे प्रकाशनों तथा तकनीकी दस्तावेज को तैयार करने के लिए बहुत उपयुक्त है। पेज मेकर के विपरीत यह हर प्रकार की सामग्री को एक में मिलाने वाले नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 144, क्वार्क एक्सप्रेस क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ग्रिड आधारित और पेज ओरिएंटेड पैकेज है। एक बार किसी स्थान पर टेक्स्ट लगाने के बाद पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है एक महंगा पैकेज है। तो ये जो है 144 का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 145, माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर क्या है? तो इसका सही आंसर है वो है आपका DTP सॉफ्टवेयर है, ये सही है। MS ऑफिस का भाग है, ये भी सही है। MS ऑफिस में उपलब्ध सभी सुविधाएं इसमें है, ये भी सही है। तो इस तरह ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका दोनों कथन सही है, यानी माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर के ड्राइंग टूल बार में चित्रों का डिजाइन करने की सुविधाएं प्राप्त है। इसमें द्विभाषी कथन तैयार करना कहीं अधिक आसान है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, MS वर्ड है तो क्या है? इसका सही आंसर है वो है आपका MS ऑफिस का वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है, ये सही है। इसका प्रयोग कार्यालयों में बृहद पैमाने पर होता है, ये भी सही है। MS वर्ड एक पैकेज है या विंडोज XP तथा 10 पर कार्य करने के लिए तैयार किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 148 नंबर क्वेश्चन, MS वर्ड को प्रारंभ करने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका सही आंसर है किसी मेन्यू या फोल्डर में MS वर्ड के आइकॉन को क्लिक या डबल क्लिक करके MS वर्ड को प्रारंभ या स्टार्ट किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका MS वर्ड में टाइटल बार के ठीक नीचे मेन्यू बार होता है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, इस मॉडल प्रैक्टिस शीट का जो है लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका MS वर्ड में 1 दर्जन से भी अधिक टूल बार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 यहीं समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।